का हमारा बहुत ही सुंदर एपिसोड है कि 5 आज्ञा ही धर्म है। भाई और बहनों, बहुत ही सुंदर विषय है, इसको आप एकाग्रता के साथ अच्छी तरह से सुनना। देखिए, मैं इस विषय की पृष्ठभूमि के अंदर जाता हूं कि हमारे जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभ हुए। भगवान ऋषभ के 100 पुत्र थे और 99 पुत्रों ने दीक्षा ले ली। भरत चक्रवर्ती राज कार्य कर रहे थे, तो जब 99 भाइयों ने दीक्षा ले ली तो भरत चक्रवर्ती अपने पिताश्री भगवान ऋषभ के पास पहुंचे कि पिताश्री, आपने मेरे 99 भाइयों को दीक्षा दे करके उनको मुक्ति का मार्ग बताया और वो मुक्त हो जाएंगे, मेरा क्या होगा? मैं क्या 84 लाख जीवा योनि में भटकता ही रहूंगा? तो भगवान दयालु थे, कृपालु थे। भगवान ऋषभ ने कहा कि मैं तुम्हें एक दूसरा रास्ता बताऊंगा कि उस रास्ते पर चल करके तुम उनके बराबर मुक्ति को प्राप्त हो जाओगे। सारा चक्रवर्ती का कार्य करते करते, राजपाट चलाते चलाते भी उनके साथ ही तुम मुक्त हो जाओगे। तो भगवान ने कहा कि उन तुम्हारे 99 भाइयों को मैंने दीक्षित किया है, वह क्रमिक मार्ग है, वो हमेशा से रहने वाला है, और तुम्हें जो मार्ग दे रहा हूं वो अक्रम विज्ञान है। ये विज्ञान बहुत ही कम समय तक रहता है। इसकी कुल जो है, इसकी कुल कहना चाहिए लेंथ है, या कुल जो इसका पीरियड है वो 250 वर्ष तक का ही है। वो मैं तुम्हें दूंगा। अक्रम विज्ञान एक फ्लाइट है, अक्रम विज्ञान एक लिफ्ट है, अक्रम विज्ञान एक लॉन्ग जंप है, अक्रम विज्ञान एक हेलीकॉप्टर है जिसके माध्यम से तुम शीघ्र ही जो है मुक्ति को सीधे जा सकते हो। वो मार्ग तुम्हें मैं दूंगा। तो भगवान ने उनको वो मार्ग दिया और वो शीश महल के अंदर आराधना करते करते अपने अस्तित्व का, अपने विकास करते करते मैं शुद्ध आत्मा हूं, मैं शुद्ध आत्मा हूं, ये चिंतन करते करते वह शुद्ध आत्मा बन गए, केवल ज्ञानी बन गए और वो भी सिद्ध मुक्त हुए। उस समय जो है भरत चक्रवर्ती के साथ में दादा भगवान की आत्मा थी और वो लगातार आत्मा उनके साथ में रही और इसका मनन करती रही। 10 लाख वर्ष तक वह आत्मा ये चिंतन करती रही कि मैं कौन हूं, मेरा क्या अस्तित्व है, मैं कहां से आया हूं, मुझे कहां जाना है, और इस जगत का नियंता कौन है, जगत कौन चलाता है। इन सब का 10 लाख वर्ष तक वो साधना करते करते 1908 के अंदर वो बड़ौदा के अंदर वो जग के पास में वो जन्मे और पटेल कुल के अंदर जन्मे। उनका नाम था अंबाजी मूलजी भाई पटेल उनका नाम था। और उनको 1958 के अंदर सूरत के तीसरे रेलवे प्लेटफॉर्म पर बेंच पर बैठे बैठे जो है एक सूर्य का प्रकाश हुआ, उनको जो वह विराट ज्ञान मिला और वह विराट ज्ञान उनको प्राप्त हुआ और उन्होंने जो है साक्षात देखा, देख करके और उन्होंने 5 आज्ञा निर्माण किया। वो 5 आज्ञा उनको उनकी आत्मा में अवतरित हुई और उन्होंने 1958 के अंदर जो है उन आज्ञा का निर्माण करके 1962 के अंदर जो मूलजी अंबाजी भाई मूलजी, जब ये जो पटेल ये नाम से थे लेकिन वो दादा भगवान थे, वो कहा उनके भतीजे ने उनका नाम रखा कि आप मेरे दादा नहीं हैं, आप तो मेरे दादा भगवान हैं। उसके नाम से 1962 से उनका नाम प्रचलित हुआ और वो ये जो है लोगों को बताते रहे इस ज्ञान के बारे में। 1974 के बाद में व्यवस्थित रूप से ज्ञान चलता रहा और उनके बहुत से आप्त पुत्र बने, फॉलोअर्स बने और उनके जो है ये ज्ञान को ग्रहण करने वाले। वो कहा करते थे कि एक ऐसा ज्ञान है जो केवल 250 वर्ष तक रहेगा, ये अक्रम विज्ञान है, क्रमिक मार्ग तो हमेशा चलता रहेगा, अक्रम मार्ग उसी को ही मिलेगा जो भाग्यशाली, उसी को ये ज्ञान मिलेगा। और वो ज्ञान लोगों को देते थे, इस ज्ञान को बांटते थे 5 आज्ञा के माध्यम से। और 1974 से लगा के 1988 तक जो है, जब तक कि वो संसार में थे, फिर उनका ये जो देह विलय हो गया दादा भगवान का और उनके बहुत से पीछे आप्त पुत्र है, वह इन 5 आज्ञा का बराबर प्रवचन करते हैं। मैं उस 5 आज्ञा को आपको बताना चाहता हूं। पहली आज्ञा तो है रिलेटिव व्यू पॉइंट। रिलेटिव व्यू पॉइंट से हमारे सामने कोई भी 84 लाख जीवा योनि का प्राणी आता है, शरीरधारी आता है, नामधारी आता है, देहधारी आता है, तो वो रिलेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से है। और दूसरी आज्ञा है
कि रियल पॉइंट ऑफ व्यू से वह शुद्ध आत्मा है, रिलेटिव व्यू पॉइंट से वह जो है ये हमारा औदारिक शरीर है, नामधारी है, देहधारी है। इसीलिए कोई भी हमारे सामने जीवित प्राणी हमको मिले तो उसको दो एंगल से देखो। रियल पॉइंट ऑफ व्यू से ये देखो कि उसके भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान को निर्दोष दृष्टि से दर्शन कर उसको नमन करता हूँ, क्योंकि उसके भीतर वही शुद्ध आत्मा है जो कि राम में है, कृष्ण में है, आप में है, मेरे में, चूहे में, बिल्ली में, पेड़ में, पौधे में। मूल आत्मा में किसी जीवित प्राणी का कोई अंतर नहीं है और वह सबका एक सा ही है। और जो हमको रिलेटिव में जो अंतर दिखाई दे रहा है